सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चौवीशं जणशदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोल अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकड़ मिराज की, आदि सागर जी महाराज की, उत्तम क्षमावाणी की, 64 सिद्धि महाविधान की, अहिंसा परमो धर्म की, रत्नात्रय महाधर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके सर्वांग से क्षमावाणी निकल रही है वो ही अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनके मुख से मात्र क्षमा निकल रहा है या क्रोध और द्वेष का भाव निकल रहा है तो इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं वो क्षमा को अपने जीवन में प्रकट कर कर, उस क्षमा वाणी को प्रकट कर कर, उस क्षमा भाव का आत्मा में वृद्धिगत कर कर वे पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उस परम अवस्था को प्राप्त कर कर सर्वांग से इस वाणी को निकाल सकते हैं। और जहाँ पर सर्वांग से क्षमा वाणी निकलती है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं। और जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पर केवल ज्ञान होता है। और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहाँ पर अनंत सुख होता है। क्या होता है हरिचंद जी? क्यों आए द्रोणगिरी? द्रोणगिरी आने का उद्देश्य क्या है? उस सर्वांग से शब्दों को निकालना है, उस पुण्य का संचय करना है। जब पुण्य की पूर्णता होती है तब अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। सुखानंद जी, बाहर का सुख तो भोग लिया, अंदर का सुख भोगना है। क्या भोगना है? वो अंदर का सुख कब भोगोगे? जब वो वाणी निकलेगी, क्षमा वाणी अंतरंग से निकलेगी। कोई व्यक्ति तो शब्दों से बोलते हैं पर आचार्य वर्ग के रहे जो अंतरंग से बोलते हैं उनके अंतरंग में भी क्षमा होती है, शब्दों में भी क्षमा होती है और काय में भी क्षमा होती है। जहाँ पे तीनों से क्षमा होती है वहीं पर आचार्य वर्ग के रहे ये क्षमा वाणी पर्व मनाना सार्थक है। ये कौन सा पर्व है शिव प्रसाद जी? कौन सा पर्व? शाश्वत पर्व है। कौन सा पर्व है? ये घटना पर्व नहीं है, ये शाश्वत पर्व है। अनादि काल से चला आ रहा है वो अनंत काल तक चलेगा। कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। जब तक ये जीव राशि धरातल पर है, ये जीव राशि धरातल पर है, ये जीव राशि स्थित अवस्था में है, तब तक ये धर्म चलता रहेगा। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो मनुष्य पर्याय है इसी में क्षमा को समझा जा सकता है। और तिर्यंत पर्याय में भी आचार्य वर्ग के रहे जो संगी हैं, पंचेंद्री हैं, जो पर्याप्त हैं, जो कर्म भूमज हैं, वही क्षमा धर्म को समझ सकते हैं। नारकी को भी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो वो भी क्षमा धर्म को समझ सकता है। आचार्य वर्ग रहे जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, उनको भी सम्यक की प्राप्ति हो जाए, क्षमा
धर्म समझ में आ जाए तो क्षमा की महिमा को समझ सकते हैं। भैया विमल कुमार जी, क्या करना है, इस क्षमा को निरंतर बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? निरंतर बढ़ाना है। और जैसी क्षमा बढ़ेगी, जैसी क्षमा बढ़ेगी, बाकी के धर्म अपने आप इस आत्मा में आना प्रारंभ हो जाएंगे। भैया 10 दिन तक क्या किया? मटकी को देखो, उस मटकी को देखो जिसको मथ रहे थे, उस मटकी को मथ रहे थे, मक्खन ऊपर आया कि नहीं आया? आचार वर्ग के रहे, यदि क्षमा का भाव पुनः स्थापित हुआ है, पुनः स्थापित हुआ है, तो मक्खन आया है। तो पुरुषार्थ चल रहा था, तो मथने का पुरुषार्थ चल रहा था, 10 धर्मों को करने का पुरुषार्थ चल रहा था, भावों में निर्मलता आई है, क्षमा धर्म आया है, त्याग धर्म आया है, संयम धर्म आया है, तो मक्खन ऊपर आया है। नहीं तो आपका पुरुषार्थ दही पर नहीं चल रहा था, दही पर नहीं चल रहा था, पानी पर पुरुषार्थ चल रहा था। पानी को मथना भैया हरिचंद जी, पानी को मथना तो मक्खन की प्राप्ति होने वाली नहीं। और दही को मथोगे, दही को मथोगे, वो भावना शुद्ध होगी, क्षमा की भावना शुद्ध होगी, तभी आचार भर करे वो क्षमा रूपी, क्षमा वाणी रूपी मक्खन मिलने वाला है। और जब क्षमा रूपी मक्खन होता है, वहीं पर मोक्ष रूपी घृत मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? घृत मिलने वाला है। आज मटकी को देखना अम्मा, उस मटकी को देखना, तो 10 दिन पुरुषार्थ किया। क्या किया? 10 दिन पुरुषार्थ किया, तो क्षमा जीवन में शत्रु तो नहीं है कोई। आचार वर्ग करे, यदि आत्मा में कोई शत्रु है, अभी तुम्हारी आत्मा में कोई शत्रु है, तो अभी क्षमा वाणी पर्व आप मना नहीं रहे हो। अभी तो वो जो क्षमा के परमाणु हैं, जो शत्रुता के परमाणु हैं, वो आत्मा से लगे हुए हैं। और जहाँ पे शत्रुता के परमाणु हैं, वहाँ पे क्षमा धर्म आने वाली नहीं। 2 भाई थे। कौन थे? 2 भाई थे। एक भाई को बैराग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? एक भाई को बैराग उत्पन्न हो गया। उसकी जो धर्म पत्नी थी, कौन थी? आचार वर्ग के पत्नी भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक तो धर्म के मार्ग पर लगाती है, जो धर्म के मार्ग पर लगाती है, वो धर्म पत्नी होती है। कौन होती है? धर्म पत्नी होती है। और जो धर्म के मार्ग से च्युत करती है, जो धर्म के मार्ग से च्युत करती है, वो माँ पत्नी होती है। जो पतन की ओर ले जाती है, वो पत्नी होती है। भैया चिंतन करना, आपका जो संयोग हुआ है ऐसी पत्नियों के साथ है। धर्मपति भी होता है। कौन होता है? जो धर्मपति होता है, जो पत्नी को धर्म के मार्ग पर लगाता है, वो धर्मपति होता है। और जो धर्म के मार्ग से च्युत करता है, वो मातपति होता है। आचार वर्ग के रहे, जहाँ पर धर्म होता है, वहीं पर ये जो संबंध हैं, जो संबंध हैं, वो जो संबंध हैं, वो मोक्ष का कारण भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? मोक्ष का कारण भी बन सकते हैं। तो वह पत्नी रुदन कर रही है, रुदन कर रही है। जो उसका भाई जो ग्रस्त में था, उससे याचना कर रही है। क्या कर रही है? अपने भाई को मना कर लाओ। जो सन्यासी हो गए हैं, जो सन्यासी हो गए हैं, उनको मना कर लाओ और उनको पुनः घर पर लिया। क्या लियाओ? आचार वर्ग रहे, जहाँ पे राग होता है, जहाँ पे राग होता है, वहाँ पे बैराग की महत्वता समझ में नहीं आती। वो उसके चरणों से लिपट गई। किससे लिपट गई? उस जो उसका देवर था, उसके चरणों से लिपट गई और याचना करने लगी, याचना करने लगी। पर आचार वर्ग रहे, जिनके अंदर दया नहीं होती, जिनके अंदर दया नहीं होती, उनके अंदर वात्सल्य नहीं होता, उसने तिरस्कार कर दिया। क्या कर दिया? स्त्री का तिरस्कार कर दिया। भैया लोग बाग परिवार से दूर क्यों हो जाते हैं? आपसे दूर क्यों हो जाते हैं? आचार वर्ग के रहे, किसी का तिरस्कार मत करना।
क्या नहीं करना। यदि आप तिरस्कार करोगे तो आपके प्रति राग था, तो आपके प्रति राग था, वो राग छूट जाएगा। विघटन क्यों हो रहे, परिवार में विघटन क्यों हो रहे, आचार वर्ग रहे, कहीं ना कहीं आप तिरस्कार कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, इसलिए आपके प्रति से जो ममत्व भाव था वो हट रहा है। भैया उसे किसी व्यक्ति को यदि किसी चीज की आवश्यकता है, किसी वस्तु की आवश्यकता है जो न्याय पूर्वक है, जो धर्म पूर्वक है, उसको व्यक्ति को वो वस्तु दे देना आचार वर्ग रहे। आपसे देश का भाव नहीं होगा, आपसे वो जीवन में कभी दूर होने वाला नहीं है। माएँ भोजन परसती हैं, राग देश करते कि नहीं करते, अब तो केवल ही भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं। कभी भी भोजन में राग देश मत करना। यदि आप भोजन में राग देश करोगे, भोजन में राग देश करोगे तो आचार वर्ग रहे हैं, जो तुम्हारा मित्र था, जो तुम्हारा संबंधी था, वो तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है। क्या बन सकता है, शत्रु भी बन सकता है। आचार वर्ग रहे, आपके व्यवहार में मिठास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके व्यवहार में मिठास है तो आपका वो मित्र बनेगा, सगा बनेगा। और जहाँ पर स्वार्थ आता है, क्या आता है, जब पर स्वार्थ आता है, जब पर निस्वार्थ की भावना छूटती है तो वहाँ भी व्यक्ति दूर हो जाता है। इस बात को गांठ बांध लेना, किसी का सभा में तिरस्कार मत करना। क्या नहीं करना, किसी व्यक्ति का सभा में तिरस्कार मत करना। यदि आप तिरस्कार कर रहे हो तो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कभी उसके जो दुर्गुण हैं उसको प्रकट मत करना। क्या नहीं करना, उसके जो दुर्गुण हैं एकांत में समझा देना, एकांत में समझा देना, सार्वजनिक उसको प्रकट मत करना। यदि प्रकट कर दोगे तो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, उसने तिरस्कार कर दिया। क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया। वो उसके चरणों को देख रही है, उसके पग को देख रही है और निदान कर रही है। क्या कर रही है, निदान कर रही है, भावना को व्यक्त कर रही है। जब मैं सबल होंगी तो उसके चरणों का भक्षण करूंगी। आचार वर्ग के रहे, इस बात को अच्छे से सुनना हेमू भैया, इस बात को बहुत अच्छे सुनना। जो क्षमा को धारण नहीं कर पाते, क्षमा को जीवन में धारण नहीं कर पाते, उनको मांस का भक्षण भी करना पड़ता है। होंगी, बलशाली होंगी तो उसके चरणों का भक्षण करूंगी। क्या करूंगी, भक्षण करूंगी। आचार वर्ग रहे, जीव जो जैसा पुरुषार्थ करता है, जैसे कर्म को मानता है, जब उसका विपाक पकता है, उसका विपाक पकता है, उसको दुख भोगना पड़ता है। भैया 10 दिन खूब पूजन कर ली, थक तो नहीं गए भैया, क्या नाम है, उत्तम जति, थक तो नहीं गए। आचार वर्ग है, जिनके अंदर धर्म है वो थकते नहीं है, वो धर्म जो जा रहे हैं वो धर्म जा रहे हैं। जिनके अंदर सम्यक धर्म होता है उन्हें कष्ट होता है, ये धर्म हमसे धर्म छूट रहे हैं। आचार वर्ग रहे, जिनको धर्म का महत्व समझ में नहीं आता, धर्म का महत्व समझ नहीं आता, वो 10 बात भी करते हैं, एकादश भी करते हैं, और वह पारना कहाँ पर खोलते हैं, ऐसे भी जी होंगे होटल से पारना खोल रहे हैं, कहाँ खोल रहे होंगे, होटल में पारना। आचार वर्ग रहे, अभी धर्म का फल समझ में नहीं आया, जो धर्म धारण किया था उसका फल समझ में नहीं आ रहा। अभी आसक्ति बनी हुई है, अभी क्या धर्म समझ में नहीं आया, संयम धर्म समझ में नहीं आया। जिस कीचड़ को छोड़ा था, जिस अवक्ष पदार्थ को छोड़ा था, उस अवक्ष पदार्थ को ग्रहण कर रहे हो। आचार वर्ग के रहे, अभी धर्म समझ में नहीं आ रहा। और धर्म समझ में आता, धर्म समझ में आता तो 1 साल का नियम ले लेते, जब तक पुनः ये पर्व नहीं आएंगे, पुनः ये पर्व नहीं आएंगे, हम अवक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, तभी धर्म का प्रभाव छूटेगा। तो आपने 10 धर्मों की पूजन भी कर ली, 10 धर्म
क्या क्या मत रहे हो? आज मट्टी में देखना साहब जी, मट्टी में देखना, पानी को मथा के दही को मथा है। आचार वर कह रहे यदि क्षमा भाव पुनः स्थापित हुआ है, क्षमा वाणी पुनः स्थापित हुई है, इस आत्मा में कोई शत्रु नहीं है, तो आपने दही को मथा है, वो शत्रु बने हुए हैं, वो शत्रु बने हुए हैं, तो आपने पानी को मथा, पानी को पुरुषार्थ तो दिया, खूब सुबह से स्नान किया। कितने बज गए? 5 बज गए। स्नान तो कर लिया, पर शरीर का स्नान तो कर लिया, आत्मा का स्नान कर पाए कि नहीं कर पाए? जो आत्मा में जो कर्म लगे हुए थे, जो शत्रुता के कर्म लगे हुए थे, वो छूट पाए कि नहीं छूट पाए? आचार्य वर्ग कह रहे अभी शत्रुता के वो कर्म लगे हुए थे, जो भावना बन रही थी, यदि वो छूटी हुई है। क्षमा का भाव, खम्मामी सब जीवाणाम सत्य जीवा खंतु में मिट्टी में सब भूलेसु बेर मच्छुना केवली। इस संसार में जितने भी जीव हैं, तो जितनी भी जीव आती है, उनसे क्षमा मांगता हूँ, वो सब क्षमा करें। तभी ऐसी भावना होगी, तभी आप क्षमा वाणी बना सकते हो, क्षमा धर्म को इस हृदय में धारण कर सकते हो। उस स्त्री ने क्षमा नहीं कर पाई, तो पर्याय का परिवर्तन हुआ, पर्याय का परिवर्तन हुआ, आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, तो जैसे ही आयु का बंद किया, उसने त्रियंच आयु का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? त्रियंच आयु का बंद कर लिया, क्योंकि मन में कपट था, मन में कपट था, ऊपर से आंसू धारा बाहर बह रही थी, वो रुदन कर रही थी, अंदर कपट था। वो कपट से उसने जब आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, आचार्य करके रहे माया त्रिव्युन्य से, जहाँ पे मायाचारी होती है, वो आयु का बंद होता है, वहाँ पे त्रियंच गति का बंद होता है। किसका बंद होता है? त्रियंच गति का बंद होता है। उसने त्रियंच गति को बांध लिया। वो जो देवर था, उसकी भी पर्याय का परिवर्तन हुआ, पर्याय का परिवर्तन हुआ। वो सुखमाल हुए। कौन हुए? वो सुखमाल हुए, और उनने बेराग उत्पन्न हो गया। जैसे ही बेराग उत्पन्न हुआ, उनने संयम को धारण किया। वो इतने कोमल थे, राई का दाना चुभता था। क्या चुभता था? राई का दाना चुभता था। जो लौ होती थी, उस लू से जो धुआं निकलता था, वो उसकी आंखों में चुभता। इतने कोमल थे। आप कितने कोमल हो महाराज? हम तो सुखमाल से भी कोमल हैं। किससे कोमल हैं? जहाँ पे योग की बात आती है, जहाँ पे संयम की बात आती है, वहाँ पर कोमल हो जाते हैं, और जहाँ पे पाप की बात आती है, वहाँ पे कठोर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। पर आचार्य वर्ग करे जो संयमी होते हैं, जो संयमी होते हैं, उनका हृदय कोमल होता है। हमारे द्वारा मन वचन काय से किसी जीव का घात ना हो जाए, किसी की आत्मा में कष्ट ना हो जाए। आचार्य वर्ग करे जो संयमी होते हैं, प्राणी संयम का भी पालन करते हैं, और इंद्रिय संयम का भी पालन करते हैं, वो संयमी होते हैं। उनके अंदर बेराग उत्पन्न हो गया। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे बेराग होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बैरागी कोई रोक सकता? विमल कुमार जी, बैराग आ जाए तो कोई रोक सकेगा? जय कुमार जी, बैराग आ जाए तो कोई रोक सकेगा? आलोक जी, बैराग आ जाए तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आचार्य वर्ग कह रहे बैरागी को रोका नहीं जा सकता। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, जहाँ पे बैराग का अंकुर फूटता है, बैराग का अंकुर फूटता है, संसार में कोई ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, वो संयम को धारण करेगा। क्योंकि जो अप्रत्याख्यान है, जो प्रत्याख्यान कसाय का जैसे ही उपशम होगा, व्यक्ति चारित्र को धारण करेगा, वो संजलन कसाय का उदय आ जाएगा। किसका उदय आ जाएगा? और जहाँ पे संजलन कसाय का उदय होता है, आचार्य वर्ग करे वहाँ पर ही चारित्र होता है। क्या होता है? सकल चारित्र होता है। और जहाँ पे सकल चारित्र होता है, वहीं पर संयम होता है। क्या होता है? उसने संयम को धारण किया। उस कहाँ से उतरे थे सुखमाल? 7 मंजिल मकान था। कितना मंजिल था? 7 मंजिल भवन था। उस भवन से निकले, चोरी से निकले, क्योंकि माँ ने जो मुख्य दरवाजा था वो बंद कर दिया।
क्या कर दिया, पर आचार वर्ग रहे, जहाँ पे बेराग होता है वहाँ पर कोई किसी को रोक नहीं सकता। वो जीव उस 7 मंजिल से जैसे उतर रहा था, हाथों से लहू टपक रहा था। क्या टपक रहा था? हाथों से लहू टपक रहा था, पाँव से लहू टपक रहा था। वो बिहार करते करते, बिहार करते करते जहाँ पे मुनिराज बैठे हुए थे, जहाँ पे मुनिराज बैठे हुए थे, वहाँ पर उनने संयम को धारण किया, दीक्षा को धारण किया और समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया। जो सियालनी का जीव था, जो उसकी भाभी का जीव था, तो उसने पर्याय का परिवर्तन किया था। वो लहू को देख रही थी। किसको देख रही थी? लहू को देख रही थी, उसका वक्षण कर रही थी। आचार्य वर्ग करे, जिनके हृदय में क्षमा नहीं होती, जिनके अंदर में क्षमा नहीं होती, शत्रुता का भाव होता है, वो ऐसी त्रियंच पर्यायों में जाते हैं, वो लहू आदि को चाटते हैं। किसको चाटते हैं? लहू आदि को चाटते हैं। यदि आपको ऐसी पर्यायों में नहीं जाना है तो क्षमा को हृदय में धारण करो। इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। और यदि आपको लहू या मांस का भक्षण करना है, मांस का भक्षण करना है, तो आचार्य वर्ग करे, उस शत्रुता को अपने हृदय में धारण करो। आज विचार करना, एकांत में बैठना। भैया हरिचंद जी, दूसरे हरिचंद जी, शत्रु तो नहीं है, और शत्रु हो तो उसको क्षमा कर देना। क्या कर देना? उससे क्षमा मांग लेना। क्या मांग लेना? आज से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम मुझे क्षमा कर दो। हृदय से क्षमा मांगोगे, हृदय से क्षमा मांगोगे तो आचार वर्ग रहे, जहाँ पे क्षमा धर्म होता है, सम्यक होता है, वो आयु का बंध होगा, आयु का बंध होगा, एक गति की आयु का बंध होगा। वो आचार वर्ग रहे, वहां से चलकर आओगे, वहां से चलकर आओगे। यहाँ पे छाया सम्यक दर्शन को प्रकट कर दिया, छाया सम्यक दर्शन को प्रकट कर दिया। तो आचार्य वर्ग रहे, छाया सम्यक दृष्टि, एक भाव में भी मोक्ष जा सकता है, और अधिक से अधिक 4 भाव में नियम से निर्माण को प्राप्त करता है। अधिक से अधिक 4 भाव में तो नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जीव देख रहा था, वह जीव देख रहा था, तो पूर्व जन्म के शत्रु को देख रहा था, वह स्मरण आ गया, स्मरण आ गया, उसी पांव का भक्षण करने लगा। किसका करने लगा? जो शत्रुता के परमाणु थे, जो क्षमा के परमाणु नहीं थे, शत्रुता के परमाणु थे, उस पांव का भक्षण करने लगा, उस मांस का सेवन करने लगा। भैया आप क्षमा माड़ी मांगोगे कि नहीं मांगोगे? क्षमा मांगोगे कि नहीं मांगोगे? पड़ोसी से मांगोगे कि नहीं मांगोगे? आचार्य वर्ग रहे, पड़ोसी से समय मांग रहे हो, भाई से क्षमा मांग रहे हो, तो आचार्य वर्ग रहे, क्षमा वाणी का प्रभाव दिख रहा है। तो तुमने पड़ोसी से क्षमा नहीं मांगी, भाई से क्षमा नहीं मांगी, पिता से क्षमा नहीं मांगी, इन माओ ने बहू से क्षमा नहीं मांगी, तो बहू ने तो सास से क्षमा नहीं मांगी। तो आचार्य वर्ग रहे, क्षमा वाणी मनाना अधूरा है, अग्नि भावना वाले जिनके अंदर क्षमा का भाव था, जो सुकुमार मुनि थे, जिनके अंदर क्षमा का भाव था, उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो सर्वांग से तो क्षमा वाणी निकलने लगी। किससे निकलने लगी? सर्वांग से क्षमा वाणी निकलने लगी। और जहाँ पे सर्वांग से क्षमा वाणी होती है, वहाँ पर 64 विद्याएं होती है, और जहाँ पे 64 विद्याएं होती है, वहाँ पर केवल ज्ञान होता है, और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। आचार्य कहते हैं, इस क्षमा को धारण करो, मुख से जो वाणी निकले वो हृदय से निकलना चाहिए। तो जहाँ पे हृदय से वाणी निकलती है, आत्मा से सच्ची वाणी निकलती है, तो आचार्य कहते हैं वहीं पर क्षमा वाणी होती है। हम भी सबसे क्षमा मांगते हैं, मेरे द्वारा कभी किसी की आत्मा को ठेस पहुँचने को सब क्षमा करें। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी, संगी, पर्याप्त, अपर्याप्त, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जो अरिहंत हैं, जो सिद्ध हैं, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। जितने भी दिगंबर साधु हैं, जितने भी वृत्ति हैं, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। सब मुझे क्षमा करें, मैं उनको भी क्षमा करता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ऋषि प्रवर सागर जी महाराज।